फिर बुकिंग करना चाहिए। शुभांकर का सवाल है, वो पूछते हैं एचडीएफसी बैंक पे आपका क्या व्यू है सर? देखिए काफी बढ़िया है ये रेंज जो है एचडीएफसी बैंक की, मेरे हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है एचडीएफसी बैंक में, और ये लेवल पे काफी अच्छा खासा एक्युमुलेशन हो चुका है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल बन रहा है। बैंक के अंदर कुछ न्यूज के कारण अपने को ये डिप मिल रहा है, और यही टाइम होता है जब इन्वेस्टर को फ्रेश एडिशन के लिए मौका। अब यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे काफी अच्छा, एक अपसाइड भी मोमेंटम है। तो यहाँ से स्पेसिफिक अगर एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो डेफिनेटली खरीदारी की सलाह बनेगी। शॉर्ट टर्म में शायद हो सकता है कि 820 से 850 ये रेंज अपने को देखने को मिले, और लोअर में अगर ये किसी कारण वो 670 ब्रेक करता है तो फिर इसमें एग्जिट होना चाहिए, जो लगता नहीं है कि अभी कुछ टाइम में अपने को ऐसा कोई इवेंट देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये लेवल पे एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली बाय। अगला सवाल है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू क्या है, क्योंकि ये स्टॉक जो है एक अच्छा मोमेंटम लेके आया था, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेशन एंड थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऑन हायर लेवल्स। क्या करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज में? लार्ज कैप स्टॉक है। रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्निकल सेटअप थोड़ा सा वीक बना हुआ है। हालांकि कल इसने एक ट्राई किया था, अटेम्प्ट किया था अपर साइड में मेंटेन करने का, लेकिन आज फिर वापस से इसके अंदर फेल होते हुए देखा है। तो रेसिस्टेंस में होल्ड नहीं कर रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करिए अनटिल अनलेस ये 1360 के ऊपर ट्रेड करेगा, जब तक इसके अंदर कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो साइडवेज काउंटर है, थोड़ा और डाउन साइड अगर भी अगर आता है तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अगर ये टेक्निकली सेटअप 1324 के ऊपर क्लोज देता है तो थोड़ा सा अपसाइड 1340, और उसके बाद में 1360 जो मेजर हर्डल बनेगा उसके ऊपर क्लोजिंग आता है, तो फिर इमीडिएट कुछ ना कुछ ज्यादा अपसाइड देखने को मिलेगा। तो अभी ध्यान थोड़ा सा कंसोलिडेशन का है, बट 1324 के ऊपर निकलता है तो फिर वहां पे एकदम अपने को थोड़ा मोमेंटम अपर साइड की और बनता हुआ दिखाई देगा। अगला सवाल दीपक तोमर का है, वो पूछते हैं जीएमडीसी है, जीएमडीसी के शेयर है उनके पास 750 के भाव पे लिए है। बायोकॉन के 2000 शेयर है जो 435 के भाव पे लिए है। दोनों में क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए डिप्स पे? देखिए जीएमडीसी में स्पेसिफिक कोई सलाह नहीं लगी, कारण कि काफी अच्छा खासा ऊपर से करेक्शन लोअर लेवल से अच्छा खासा बढ़ गया, और ऊपर के अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से जीएमडीसी तो अगर कोई भी अपसाइड मिलता है तो वहां पे धीरे धीरे कम करने की सलाह रहेगी, स्पेसिफिक वहां पे कोई बाइंग की सलाह बनेगी नहीं। तो मेरे हिसाब से जीएमडीसी तो ऊपर में एग्जिट करना चाहिए। आज हेल्थ दूसरा केयर, काउंटर जीएमडीसी एंड द सेकेंड काउंटर, ओके, बायोकॉन। बायोकॉन फिर भी होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। अभी कुछ ना कुछ ग्रीन शूट दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा टाइम बायोकॉन को टाइम देना पड़ेगा। तो बायोकॉन फिर भी होल्ड किया जा सकता है। हेल्थ केयर स्पेस में आपको क्या पसंद है महेश जी? देखिए हेल्थ केयर में अपोलो हॉस्पिटल हमारा स्पेसिफिक काफी टाइम से कवरेज रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल है, मैक्स हेल्थ केयर है, फोर्टिस हेल्थ केयर है, और एक पार्क मेडी करके है। तो ये टाइप के काउंटर जो है वो हमारे स्पेसिफिक रडार में रहते हैं, और यही टाइप के काउंटर जो है अच्छा करता हुआ दिखाई देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हेल्थ केयर में ध्यान देना है तो ये सारे स्टॉक्स को रखेंगे। सारी कंपनियां बढ़िया कर रही है और ओवर ए पीरियड आपको रिटर्न भी बना के दे रही है। तो मेरे हिसाब से ये सारे काउंटर जो है उसको ध्यान में रखें। थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, थोड़ा मोमेंट हेल्थ केयर में स्लो रहता है, बट ये टाइप के काउंटर आपको रिटर्न बना के देते हैं। जी, अगला सवाल सुमन का है, वो पूछते हैं ओला इलेक्ट्रिक और एथर एनर्जी दोनों ही स्टॉक में आज तेजी है। दोनों ही स्टॉक्स लगभग 4 से 4.5% ऊपर कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि जब क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो ईवी पे हमारे फोकस जो है एक बार फिर से लौटता है। तो दोनों ही स्टॉक्स काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए, वो पूछती हैं कि इन दोनों स्टॉक्स में से एक खरीदना हो तो क्या खरीदें? देखिए एथर एनर्जी स्पेसिफिक है और फंडामेंटल उसके काफी इम्प्रूव हो चुके हैं, और आज सेटअप भी काफी बढ़िया है। तो एथर एनर्जी अगर है तो होल्ड करें, और लेना है तो भी बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आराम से 1 साल का नजरिए रखेंगे तो 1250 1300 ये रेंज देखने को मिल सकती है। मीनवेल ओला में प्योरली ट्रेडिंग बेट करें, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उतना अट्रैक्टिव अभी बना और नहीं हुआ है। थोड़े कुछ कुछ बनते हैं, लेकिन वो एक 45 के ऊपर अगर ये क्लोज देगा तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा अपने को नया मूव देखने को मिलेगा। अनटिल अनलेस ये 45 क्रॉस नहीं करता तब तक इसके अंदर 45 का रेसिस्टेंस बनेगा, वहां पे वापस से प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आ सकती है।
वेदांता को लेके बहुत सारी खबरें आई थी सर, ईडी की सर्च ऑपरेशंस ये वगैरह वगैरह। तो स्टॉक जो है वो दबाव में है। आज करीबन 2.25% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। क्या गिरावट पे एक्यूमुलेट करना है? नहीं, वेदांता ऑलरेडी काफी बड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से ये टाइप की खबरें अगर वेदांता जैसी कंपनी में आ रही है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेना भी है तो एक आपको जो लेना है उसका एक स्मॉल परसेंटेज ले, क्योंकि ये टाइप की खबरें अगर वेदांता जैसी कंपनी में आ रही है तो थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। और कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट बने होंगे जिसके कारण से वेदांता जैसी बड़ी कंपनी में अपने को ये टाइप के इवेंट देखने को मिले। मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर दे, क्लियरिटी आए उसके बाद में करें। एक्यूमुलेशन कुछ भी करने से ज्यादा बेटर। अमित का अगला सवाल है, वो पूछते हैं आईसीआईसीआई बैंक खरीदूं या एक्सिस बैंक, पसंद क्या है आपको? देखो, मेरा प्रीफर्ड तो आईसीआईसी बैंक रहता है और एक्सिस भी काफी अट्रैक्टिव है, तो मेरे हिसाब से आईसीआईसी बैंक के अंदर बने रहे। और आईसीआईसी बैंक का बैलेंस शीट भी काफी बढ़िया, तो ये एक अट्रैक्टिव बैंकिंग का बेट है। यहाँ पे आराम से आपको साल भर के अंदर 1400-1450 की रेंज तो मिल जाएगी। और मार्केट अगर अच्छा रहा तो 1550-1600 ये रेंज भी देखने को मिल सकती है। तो आईसीआईसी बैंक प्रीफर्ड है। सेकेंड रो में एक्सिस बैंक। आईसीआईसीआई बैंक इस समय डे हाई पे कामकाज कर रहा है। कुछ ट्रैक्शन जो है वो मार्केट्स में लौटा है, नीचे के लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखने को मिल रही है और बैंकिंग स्पेस में भी थोड़ी सी बोयंसी जो है वो वापस लौटी है। आज की तेज़ गिरावट के बाद इस समय बैंक निफ्टी जो है वो हरे निशान में कामकाज करते हुए, सो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब हेवी वेट बैंक्स को फार करेंगे प्रोड्यूसर्स, तो वो देख पाएंगे कि जो खरीदारी आ रही है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से जो है इस समय देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, दे आर ऑल इन ग्रीन नाउ, अच्छी रिकवरी के साथ। यूनियन बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। जेके बैंक तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, पर एक अच्छा पुल बैक और एक अच्छी रिकवरी इस समय बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। और निफ्टी भी रिकवरी मोड में आ चुका है, क्योंकि बैंक्स की वेटेज जो है वो निफ्टी इंडेक्स में बहुत ज़्यादा है और उसके चलते हुए आज निफ्टी भी जो है 23,300 के पार इस समय कामकाज करते हुए, सो सम बिट ऑफ ए रिकवरी इन द मार्केट। सो रिकवरी में क्या प्ले करेंगे महेश जी? कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपने लिस्ट किए हुए हैं कि रिकवरी आएगी तो मैं ये स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना शुरू करूंगा? देखिए, सिंपल सा लॉजिक रखते हैं। बैंकिंग स्पेस अट्रैक्टिव है, फाइनेंशियल, तो उसको फर्स्ट रो में रखते हैं। सेकंड रो में अगर अदानी पोर्ट जैसे जहाँ पे कैश फ्लो मजबूत रहता है उसको रखते हैं। हेल्थ, एफएमसीजी के स्टॉक्स है जो अगर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिलते हैं तो उसको रखते हैं। तो फर्स्ट रो में बैंकिंग, अगर बैंकिंग में देखेंगे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, ये टाइप के स्टॉक्स रखते हैं। बाद में अदानी पोर्ट है और जीएमआर एयरपोर्ट है, ये टाइप के स्टॉक्स को भी ध्यान में रखते हैं। पर अपोलो हॉस्पिटल है, लुपिन है, ये टाइप के हेल्थ केयर स्टॉक्स भी जो है वहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम रहता है। न्यूज फ्लो भी है, काउंटर फंडामेंटल बढ़िया रहते हैं, तो ये टाइप के स्टॉक्स भी अपन रडार में रखते हैं। ग्रासिम जैसे स्टॉक्स जो है अभी ओवर ए पीरियड काफी बढ़िया कर रहे हैं, नंबर्स भी ठीक ठाक है और पूरे ग्रुप की जो पोजीशन है उसके हिसाब से उनका न्यूज फ्लो भी काफी अट्रैक्टिव है। तो ये टाइप के स्टॉक्स जो है वो ध्यान में रखते हैं। अब मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से अब ओवरनाइट जहाँ पे रहता है वहां पे थोड़ा सा सलाह कॉशियस रहने की देते हैं, लेकिन जब भी मोमेंटम मिलता है तो इंट्राडे प्लेइंग के हिसाब से कुछ ना कुछ इवेंट वहां पे भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा चलिए, अगला सवाल है पर्ल मखीजा का। एक बार फिर से सवाल आया, वो पूछती है E2E का स्प्लिट आने वाला है तो होल्ड करें या बेच के निकल जाएं, आप क्या सलाह देंगे? नहीं, होल्ड करना चाहिए। काफी दिन के बाद में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। आज हालांकि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इवेंट बन रहे हैं, बट मेरे हिसाब से होल्ड करें। ओवर ए पीरियड ये काउंटर भी आपको अच्छा करता हुआ दिखाई देगा, बट यहाँ पे एक नजरिया आपको यहाँ पे भी थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। अक्षत जैन का अगला सवाल है, वो पूछते हैं सर निफ्टी की पुट लेनी चाहिए या कॉल? देखिए, मॉर्निंग में जैसे जो गैप फिलिंग इवेंट हुआ था 23,160-170 के करीब, तो वहां पे एक कॉल लेने की सलाह बन रही थी। अभी थोड़ा सा रिकवरी मोड में है, थोड़ा और रिकवरी आ सकता है। कल भी हमने देखा कि लोअर लेवल से काफी रिकवरी थी। और अगर निफ्टी का पी की बात करें तो 18.5 के करीब निफ्टी का पी चल रहा है, जो हिस्टोरिकल एवरेज जो है 21-22 उसे काफी बिलो है। नेगेटिव न्यूज फ्लो के कारण, एफआई की सेलिंग के कारण हमारे को ये लेवल देखने को मिल रहे। इतना खराब नहीं है मैक्रो अपने इंडिया के,
उस हिसाब से मेरे हिसाब से अगर कोई भी डिप मिलता है तो वहां पे एक बाइंग के इवेंट ही बनेंगे। तो ज्यादा करके सलाह डिप के अंदर आप कॉल की बनाए। और अपर साइड में रेसिस्टेंस जो है अभी के हिसाब से देखेंगे तो 23,600 का एक रेसिस्टेंस बन रहा है, वहां पे वो लेवल के अंदर आप पुट के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं। पावर ग्रिड के स्टॉक पे आपकी रणनीति क्या होगी? आज ये स्टॉक जो है करीबन 1% ऊपर है और अच्छे वॉल्यूम्स के बीच में आज बढ़त देखने को मिल रही है। देखिए ट्रांसमिशन स्टॉक्स, ये टाइप के पावर से रिलेटेड जितने भी सारे स्टॉक्स है वहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम अपने को देखने को मिला, उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग जनरेट हुई, अब वापस एक वही सारे स्टॉक्स में एक बाइंग देखने को मिले। तो ये टाइप के स्टॉक्स को आपको रिटर्न ओवर ए पीरियड बना के देंगे, थोड़ा स्लो काउंटर रहते हैं लेकिन सेफ्टी भी ज्यादा रहती है। तो मेरे हिसाब से ये टाइप के काउंटर को यहाँ से बाइंग किया जा सकता है 298, ये लेवल ध्यान में रखें, फर्स्ट लेवल बनेगा जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसके ऊपर निकलता है तो 310, ये रेंज भी आपको देखने को मिल सकती है। और लॉन्गर टर्म रखते हैं तो 325 से 340 एक साल का नजरिया रखते हैं, तो ये लेवल ध्यान में रखें। ओके, अली का सवाल है, वो पूछते हैं आइडिया, वोडाफोन आइडिया में क्या करना चाहिए? आज भी करीबन 4% ऊपर गिरते बाजार में भी वोडाफोन आइडिया है, इस स्टॉक पे आपकी क्या रणनीति है? देखिए अब इस स्टॉक्स के अंदर काफी सारी चीजें पॉजिटिव हो गई है, तो मेरा ध्यान यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। 13 रुपये 20 पैसे का एक स्टॉप लॉस रखें और अपर साइड में 1580 और 1690 ये टारगेट आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये टाइप के अंदर थोड़े थोड़े जैसे जैसे इसके अंदर अपसाइड मोमेंटम बनना है तो ये लेवल अपने को देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर सरपास करेंगे तो शायद हो सकता है कि थोड़ा और ज्यादा अपसाइड देखने को मिले। तो 13-20 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशन है तो होल्ड करें। बहुत ही अच्छा मूव है अभी अभी। आई थिंक देयर इज अ स्पाइक इन वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में, तेज बढ़त जो है स्टॉक में देखने को मिल रही है। 4.5% ऊपर ये स्टॉक इस समय कामकाज करते हुए 1479 के आसपास तेज रन अप इस स्टॉक में इस समय दिख रहा है।